नमस्कार दर्शकों, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस समय कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं यमुनानगर में 9 मौतें हुई हैं, तो ज़रूरत है हम लोगों को घरों में रहने की। लेकिन घरों में रहा किस तरह जाए? ये जो आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं, ये स्विमिंग पूल जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वजह से, बदौलत से स्विमिंग पूल बना। ये स्विमिंग पूल 6 से 7 फीट गहरा है, बल्कि ये इतना अच्छा स्विमिंग पूल है कि अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसे साफ करना चाहे तो एक दिन में साफ कर सकती है। आप देख सकते हैं हरियाणा टूरिज्म स्वर्ण जयंती मल्टीपर्पज का ये इतना महंगा करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है हुड्डा के पॉश इलाके में। अगर सरकार चाहती तो इसके सामने, जी हां, अगर आपके घर के सामने इतना अच्छा स्विमिंग पूल हो तो आपकी जो कीमतें हैं वो लाखों करोड़ों रुपए की हो जाएंगी। लेकिन ये स्वर्ण जयंती जो मल्टीपर्पज हॉल सरकार ने बनाया, उसके सामने गंदगी का हम बार देख रहे हैं, गंदगी का पूल देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तेरे मेरे आपके हमारे सबके पैसों का जंगह है जो सरकार इतने वर्षों से खराब कर रही है। आप मैं हम ना जाने हर रोज सुबह शुरुआत करते हैं और कितने टैक्सेस देते हैं, तब ये जाकर ऐसे लाखों करोड़ों रुपए के स्विमिंग पूल बना दिए जाते हैं, स्वर्ण जयंती हॉल बना दिए जाते हैं। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुनानगर के आप लोग, सबसे पॉश इलाके हुड्डा के, जिसके जो पार्षद हैं वो राम आसरा हैं। जी हाँ, राम आसरा भारद्वाज हमेशा अपनी सुर्खियों में रहते हैं, तथा पार्टी के होते हुए भी, निगम के होते हुए भी, लेकिन कहीं ना कहीं अनबन बनी रहती है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप लोगों की, जहां पर काफी समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। आखिर आपने देख ही लिया होगा कि ब्लॉकेज है, इसमें तो किस प्रकार की यहां पर ब्लॉकेज है, कोई संज्ञान लेने के लिए मौजूद होता है या नहीं। मैंने फिर भी कहा था, अभी भी कहता हूं, हर बार कहूंगा, कोरोना से तो हम एक बार फिर भी बच जाएंगे, लेकिन इस प्रकार की गंदगी से, मच्छर से, कीटाणु से और जितनी गंदगी से यहाँ पर रहना क्या खड़ा होना दूभर हो रहा है। इस गंदगी को आप लोग देख सकते हैं। ये गंदगी मिली है हमें नगर निगम यमुनानगर की तरफ से, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने आप को एक नंबर 1 दर्जे पर दिखाने के लिए लाखों करोड़ रुपए डीपीआरओ को देकर, वैन चलाकर, गीला नीला कचरा कूड़ा कर कर इस प्रकार के वादे करता है। ये पूछते हैं लोगों से, स्थानीय लोगों से जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम? नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, जिस तरह से जो गंदगी है, गंदगी, बदबू है, बच्चे रह रहे हैं, पॉश इलाका है, करेक्टर लेट सबसे 35-40 हज़ार रुपए गज का यहाँ पर ऑलमोस्ट है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नाला कब से ब्लॉक पड़ा है जी, और हमने प्रशासन के हर द्वार पे जाके जो है इसकी कंप्लेंट डाली है जी कि अभी तो सूखा है, लेकिन अगर 2 बरसात हो गई ये सारा पानी सड़क कॉलोनियों में भर जाएगा जी। और आप जानते हैं कि इस वक्त पहली देश में महामारी है, इस गंदे पानी से और कितनी बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। कहीं ना कहीं सर ये लाखों करोड़ रुपए का हॉल है, इसके सामने ये ऐसा अच्छा स्विमिंग पूल इन्होंने बना दिया है, मैं तो कहूँगा बदौलत है ये जो नगर निगम की। क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारी जागें और इस नाली की जो ब्लॉकेज है इसको खुलवाएं, वरना ये बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी सभी कॉलोनी वासियों के लिए। आपको जानकर हैरत होगी, जो प्रशासनिक अधिकारी के सीएसआई अनिल नैन है वो तो रेड अलर्ट पे पकड़े गए हैं, उन पे तो रिश्वत का आरोप लग गया। आप कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? सर, समस्या ही यही है कि प्रशासन में कोई भी अधिकारी अभी तक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हमें डोर टू डोर भटकाया जा रहा है। कभी कहते हैं आप अपने यहाँ के पार्षद से मिलिए, कभी कहते हैं आप मेयर साहब से मिलिए, कभी कहते हैं आप कमेटी में जाइए। हम डोर टू डोर घूम रहे हैं पिछले 7-8 महीने से, लेकिन अभी तक कोई भी आके अपने कंधों पे जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि यहाँ मेरा काम है, मैं करवाता हूँ। कहीं ना कहीं चुनावों के समय में वो आपके दर पर आते हैं, लेकिन चुनावों के बाद आपको उनके दर खड़काने पड़ते हैं। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से राजनीति प्रॉपर हो रही है इस पर, और कुछ नहीं है? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राजनीति से ऊपर उठकर जो है हम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो आगे आए और इस समस्या को दूर करे, क्योंकि ये जनहित की समस्या है और इसमें सभी आम लोग, इसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, घर परिवार सब शामिल हैं। कहीं ना कहीं बच्चे को भी डर रहता है, कोई गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, तमाम ऐसी चीजें हैं कि डर लगा रहता है मन में, कहीं बदबू का पानी बैक मारता है घरों में, ये भी हमें सुनने को मिली थी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, घरों में बैक मारता है और ये देखिए कभी भी हादसा हो सकता है। इसके आगे भी एक नीलोद का ढक्कन खुला पड़ा है जो किसी भी हादसे को बिल्कुल निमंत्रण दे रहा है।
अब एक स्विमिंग पूल तो आपने उधर देखा था, लेकिन एक ये मेन होल का गड्ढा आप देख लीजिए, जो कि नगर निगम यमुनानगर के द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा ये क्लब है, जिम खाना क्लब आपको दिखा दूं, और सबसे बड़ा ये क्लब है। लेकिन इसके पास स्वर्ण जयंती का ये जो भंडार है, जो ये बड़ा सा क्लब है, इसके पास भी ये मेन होल का ढक्कन खुला हुआ है। ना जाने कितने लोग यहाँ पर सुबह आते हैं, ना जाने कितने लोग जाते हैं। 10 से 15 फीट का गहरा ये गड्ढा है। अगर इस प्रकार के गड्ढे में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसका वाली वारिस कोई नहीं होगा, उसके घर वाले रोएंगे पीटेंगे, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी। आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं कि इन्होंने काफ़ी पिटीशंस भी दिए हैं और वो दिखाना चाहेंगे पिटीशंस कौन कौन से। इन्होंने काफ़ी तरह के जो पिटीशंस हैं वो दिए हैं, जो है आपको दिखाना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? सबसे पहले हमने मदन चौहान जी को पत्र लिखा था जी, जिसपे जो हमने लिखा था 19/10/2020 को। जी, आज तक इस पे कोई एक्शन नहीं आया। नहीं हुआ है। उसके बाद हमने सीएम विंडो डाली थी। सीएम विंडो की कंप्लेंट डाली हुई है, ग्रीवियंसेस नंबर आ जाते हैं। सीएम विंडो की कोई भी जो है आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। मनोहर लाल सरकार वो सरकार है जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए अपने डीपीआरओ सिस्टम पर खर्च कर देती है कि सरकार ने गरीबों के लिए ये किया, गरीबों के लिए वो किया, लेकिन धरातल की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जनाब, आप सभी देख रहे हैं लाइव रिपोर्टिंग यमुनानगर से। आप सभी को बता दें, ये शेयर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शेयर मुख्यमंत्री तक पहुंचे, आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य IBN 24 करता आ रहा है। उसके बाद क्या अपने स्टेप्स लिए हैं? पहली कंप्लेंट है जो 3/11/2020 2000 को गई है। उसके बाद सेकंड सीएम विंडो हमने डाली थी जी। 4/3/2021। वाह जी वाह, सेकंड सीएम विंडो की डेट आप देख सकते हैं 4 तारीख को डाली है। कंफर्म कर दे, एक ऐसा सिस्टम है सर आपका, देखिए इसको सुधारिए, बहुत ज़रूरत है सुधार की। और ये मैं बता दूं कि बार बार आश्वासन ही मिले हैं, बार बार चीज़ें ही मिले हैं। और कुछ सर आप दिखाना चाहेंगे? बाद हमने न्यूज़पेपर में भी दिया था जी, यमुनानगर केसरी में। जी, ये देख सकते हैं आप, प्रोफेसर कॉलोनी वासियों के लिए गंदा नाला बना अभिशाप। इस तरह के जो हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं ये यहाँ के जो खड़े हुए लोग हैं, निवासी हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जो लाखों करोड़ों रुपए की है वो बर्बाद हो रही है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से? मैं तो यही कहना चाहूँगा, काफ़ी टाइम से पिछले 3 बार से बारिश आई है, इतना इतना पानी आ जाता है, यही नाला ओवरफ्लो हो रहा है। कल हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, इसको देखा तो अमित भाई जी मिले कि इनकी हमने बहुत सारी कंप्लेंट डाल रखी हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सर कहीं ना कहीं डर नहीं रहता कोई गिर डर, जाएगा? हमारे कोई कुछ- बच्चे शाम को, जैसे आजकल लॉकडाउन है, शाम को उनको साइकिल लेके आते हैं, तो हमने देखा ये तो बंदा, उनको हम उसी टाइम वापस लेके, कोई बच्चा गिर ना जाए उनके साथ, तो हम रह नहीं सकते क्योंकि हमने अपना काम भी चलाना है, सारे काम करने हैं। तो इस समस्या का समाधान यही है कि अगर कहीं जाते हैं, मरवा साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा तो सुनवाई नहीं है, अब सरकार दूसरी है, सेंटर में ऐसा है, ऐसा सिस्टम है। जब वोट लेना होता है तो सारे लोग तो इकट्ठे इसका मतलब अगर जो सेंटर की सरकार हो, आपको कहीं ना कहीं उसका प्रतिद्वंदी चुनना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप जो अपना काम सेंटर करा- में है वही स्टेट में होना चाहिए, वही मोहल्ले वाला होना चाहिए, कैंडिडेट एक तो होना फिर ये ऑटोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेसी रही नहीं है, रही इन्होंने नहीं। बंद कर दी। उनका कहना ही यही है। आप ये देखिए, अब ये सड़क बन रही है जी, ये सड़क, इसका ये कह दिया गया, एक तरफ का नाली का पाइप डाल दिया गया है। हाँ। कह रहे हैं ये जगाधरी में आता है, ये वाला यमुनानगर में आता जी। है। हाफ सड़क बन गई, इतना कहने के बाद अब आधा काम उन्होंने फिर खोदना शुरू किया है कि ये पाइप सफाई करेंगे। जी। आप देखिए वहाँ कितना पानी इकट्ठा है, रोज एक पाइपलाइन टूट जाती है, हजारों लीटर पानी वेस्ट होता है। आज सवेरे भी किसी 2 बंदों के कारण वो पाइप को देख के उसमें लकड़ी फंसाई गई है कि यहाँ से पानी वेस्ट ना हो। कोई सुनवाई नहीं है। हमने अपनी गली का पाइप अपने आप खोद के अपनी लाइन चालू करे कि हमारी गली का पानी कम से कम तो निकले। सीवरेज है, सीवरेज डाल दिया गया 2016 नवंबर में। कहते जी ठेकेदार ने गलती से डाल दिया इधर क्योंकि इसका टेंडर नहीं था। आधे में वो बंद कर दिया गया। किसी ने कहा भाई पूरा तो कर, पूरा करके आगे कनेक्शन ही नहीं किया। अब उसका इस सीवरेज के साथ कनेक्शन मैप ही नहीं करता। अच्छा, लेवल नीचे है, मेन सीवरेज का लेवल ऊपर है, जो गली में डाला वो नीचे है। हमने कनेक्शन भी ले रखा है, उसका बिल भी पे कर रहे हैं, सब कुछ कर पैसे रखे- ले रही ले है, रहे लेकिन हैं। सुविधाएं नहीं मैंने दे रही हैं। पंचकुला भी कंप्लेंट करी थी, वहाँ से मुझे फ़ोन आया। उस टाइम एक्सीजन साहब अरविंद साहब थे। हाँ। उन्होंने कहा ऐसा है जी, वो टेंडर महिंद्र ठेकेदार था, उन्होंने कहा आप इनको फाइंड आउट करो किसने डाला। हमने सब करके दिया। उन्होंने कहा ये जो सीवरेज लाइन है ये गलती से उसने डाल दी है, ये अगली गली में डालनी थी। तो अब हमने कहा जी हमने तो कनेक्शन ले रखा है, अब ये कहाँ डालें।
कहते आप 6 महीने रुक जाओ, जैसे तब इलेक्शन होने थे, इलेक्शन के बाद नया टेंडर आएगा, आज तक उसका कोई सुधार। अब जैसे सीवरेज डल गया, होदी बन गया, हम उसको जोड़ना चाह रहे थे, चलो अपने पैसे खर्चते हैं, इसको डलवा देते हैं, उसका लेवल ही नहीं मिलता। हमारा सीवरेज लाइन डाउन है, वो अप है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, कहीं ना कहीं गलती से हो गया, गलती अगर सरकार के मुंह से सुना जाए कितना अजीब सा मैंने लगता उनको है। कहा था, लाखों करोड़ों रुपए की गलती है ये। मेरी कंप्लेंट ऑनलाइन थी, उन्होंने रीमार्क्स डाल के वो क्लोज कर देते हैं जी। जैसे वो इशू करते हैं ना, वो कंप्लेंट क्लोज हुई थी। मैंने उनको ऑब्जेक्शन करा कि आप कंप्लेंट होने के बाद क्लोज करें, रीमार्क्स डाल दिया करें। तो उन्होंने मुझे कहा सर ये ऐसे ऐसे है। मैं कहा चलो ये तो ठीक है, आप इसको करवा तो, कहते हो जाएगा, पाइपलाइन डली हम जुड़वा देंगे। क्योंकि पहले मेन होल था वो मोहित करियाना स्टोर के बाहर था। उन्होंने कहा जी वहाँ अभी मैप नहीं करता। अब सामने बनने के बावजूद हमने इतने एफर्ट्स किए, चलो इसको मिलवा देते हैं, पर देखते हैं वो लेवल ही नहीं मिलता। अब आप बताइए कि वैसे कहते हैं स्वच्छता आप वाली बात है, स्वच्छता भारत अभियान है, वो नीली गाड़ी आ रही है, एक तो गाड़ी कूड़े वाला आता है। अभी मैं बता दूं, नगर निगम ने 100 गाड़ियों का गीला काला कचरा, सूखा कचरा, मैला कचरा लेने के लिए टेंडर पास करने के लिए बुलाए हैं, लेकिन उसमें भी बड़ा घोटाला हमारे सामने आ चुका है। हम मजबूर हैं कूड़ा वहाँ फेंकने के लिए, वो नाले के बाहर ढेर है, हम मजबूर हैं। लोगों ने, किसी ने कहा भी जला दिया था, वो कई दिन से धुआं आ रहा है। दूसरे लोग हमें आके कहते हैं भाई साहब यहाँ बदबू आ रही है, किसने आग लगाई है? हम कहते हैं हमें नहीं पता, पर हम क्या करें, वहां से वहां कूड़ा फेंकने कौन जाएगा? कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत है, निवारण बहुत है। सरकार जो है ठेकेदारों की, रिश्तेदारों की और कहीं ना कहीं अपने ठेकेदारों की जेब गर्म करने पर भरी हुई है। लेकिन ये आम लोग, ये आम जनता है जो अपने जीवन को व्यस्त करती है, जीवन के लिए कमाती है, उसमें से टैक्स दे देती है और तमाम लोगों का खून चूसा जा रहा है। नगर निगम के मेयर मदन चौहान से, राम आसरा भारद्वाज से, डिप्टी मेयर से, रानी कालरा जी से मैं कहना चाहूंगा, अनुरोध है कि आप इन लोगों की भी बातें सुने और कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहे हैं सर? एक समस्या और है हमारी, अब लाइट के खंभे तो लग गए हैं, लाइट नहीं है। लाइट भी है, अच्छा। हाँ, स्ट्रीट लाइट नहीं है। मैंने डाला उसमें रिपेयर, उन्होंने कहा जी अभी स्टॉक में आएंगे फर्स्ट को, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ बिफोर। तो अब दोबारा फ़ोन किया गया, आप कह रहे थे आ जाएगी फर्स्ट के बाद, कहते ये कंप्लेंट है ठीक कर, रिपेयरेबल, आप इसको वहाँ दो। तो मैं अगर एमसी साहब को, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो ऊपर की बात है। फिर इसमें आप ये स्ट्रीट लाइट का भी अरेंज कराया जाए कि लोग अपने अपनी तारों, छोटे छोटे बल्ब लगा के घूम रहे हैं, कि अगर खंबे लग गए हैं प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले, गली में रोशनी रहे, अगर कहीं पे लगी हुई है तो वो जलती नहीं है। तो इस प्रकार की तमाम जो चीज़ें मैंने कहा है कि मेयर जी इसका संज्ञान लें और तभी सामाजिक अधिकारी, जो सामाजिक लोग हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो इसका ध्यान ले और कहीं ना कहीं सभी का निवारण की। जहाँ पे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, शेयर करना ना भूलेगा। आप देख रहे हैं IBN 24 की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट संयम के साथ। आप सभी से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयर कहीं ना कहीं CM विंडो के जो कान पर जू नहीं रेंग रही, वो जू रेंगना भी शुरू कराएगी। आप सभी से वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।